हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ मेहदी सर आपके सामने हाजिर हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो आज जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है क्लास 12 बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स से पहले जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले देखना चाहते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है, क्या जो दुनिया में आया है क्या उसको यहीं रहना है, उसको ख़त्म होना है क्या, अगर ख़त्म नहीं होना है तो उसको क्या क्या वो हमेशा के लिए, जिसे अजय कहते हैं हिंदी के अंदर, और इमोर्टल होते हैं क्या, ये तो सब चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे। तो पहला जो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ मैंने यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है लिविंग बीइंग्स आर नॉट इमोर्टल। इंसान, जो भी इंसान हो या कोई भी जानवर जब दुनिया में आया है बेटा, तो उसको हमेशा के लिए याद रखेगा, उसको खत्म होना है। और कोई ऐसा नहीं कि दुनिया में जो है यहाँ वो यही कहीं रह जाएगा, कोई ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो यहाँ का यहाँ रह जाए। क्योंकि हम जानते हैं ऊपर वाले ने, ईश्वर अल्लाह भगवान जिसे गॉड कहते हैं, उसने क्या किया, हमारे लाइफ को एक महदूद, एक लिमिटेड अमाउंट दी है, लिमिटेड सांसें दी है, उसके अंदर उसको इंसान को खत्म होना है। अब जितनी भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर होता क्या है कि जनरली कि कुछ टाइम बाद उसकी डेथ होना है। तो डेथ से पहले देखिए मैं यहाँ पे देख दूं कि आखिर ये ऑर्गेनिजम्स नेम यहाँ देखेंगे, आप एक टेबल बनाई है मैंने। इस टेबल में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एनिमल्स के नाम मेंशन है बेटा, उसके सामने भी लिखा हुआ है यहाँ पर लाइफ स्पैन कि कितना कोई ऑर्गेनिजम्स कैसे जिंदा रह सकता है, कितने साल तक जिंदा रह सकता है, तो हम उस चीज को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो लिखा है उसमें लिखा है हमने बनाना का लाइफ स्पैन कितना होता है। जो बनाना ट्री होता है उसका जो लाइफ स्पैन है यानी कितने साल तक जिंदा रह सकता है, तो वो हमारा कहलाता है 25 ईयर्स। तो बनाना का प्लांट जो है सॉरी बनाना प्लांट जो है वो 25 साल तक जिंदा रह सकता है। एक बहुत अच्छा सा एवरेज दिया हुआ है। सेकेंड राइस, जो हमारे चावल की खेती होती है, चावल की खेती को हम कितने साल तक, कितने महीनों तक, कितने दिनों तक रख सकते हैं, उसमें ये चीज मेंशन की है। उसकी जो सिर्फ लाइफ स्पैन है 3 से 4 महीने में वो एक रिप्रोड्यूस कर देती है अपनी जनरेशन को, ठीक है। इस तरह से गुलाब, कितना प्यारा नाम है गुलाब, कहते हैं जन्नत का एक बेहतरीन प्लांट्स में से एक वहां का पौधा कहलाता है जन्नती पौधा, से खुशबू अमेजिंग होती है। उसका भी लाइफ स्पैन हम देखेंगे 5 to 7 ईयर्स। उसकी जो पूरी जिंदगी 5 से 7 साल तक जिंदा रहेगा देन आफ्टर डेथ। इस तरह से बनियन ट्री, जो बनियन ट्री होता है बरगद का पेड़ जिसे कहते हैं, उसका जो लाइफ स्पैन है बेटा वो तकरीबन यहाँ लिखा है 300 ईयर्स। कितना? 300 ईयर्स। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ तो इंडिया में तो नहीं, लेकिन कैलिफोर्निया में प्लांट पाया जाता है। उस कैलिफोर्निया में जो प्लांट पाया जाता है उस पौधे का नाम है सिकोया, यानी रेडवुड कहते हैं जनरली। रेडवुड जो है दुनिया का एक ऐसा प्लांट है वाही जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 हजार साल होती है। कितनी? 3000 to 4000 ईयर्स उसकी उम्र होती है। और उसका जो हाइट बताई जाती है तकरीबन वो कही जाती है मैक्सिमम जो है 380 फीट, 380 फीट के आसपास उसकी बेटा हाइट होती है। तो ये दुनिया के अंदर स्पेशल कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये हजारों साल पुराने होते हैं। और कहा जाए उसका डायमीटर इतना होता है कि उसमें से अगर हम उसको काट कर उसमें से कोई गेट बनाते हैं उसमें गाड़ी, कार, बाइक सब निकल सकती है। इतना उसका स्टेम जो ट्रंक कहलाता है वो इतना हैवी होता है। खैर वहां से वापस चलते हैं। तो बनियन ट्री की उम्र ज्यादा नहीं है, इससे कई गुना, 10 गुना हमारी जो रेडवुड है वहां पाई जाती है। फिर आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की जो एज ग्रुप है तकरीबन, वो बटरफ्लाई जो जिंदा रह सकती है उसका है 1 से 2 हफ्ता, 1 to 2 वीक, यानी कि 1 हफ्ता मिनिमम, मैक्सिमम 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकती है बटरफ्लाई। फिर इसी तरह होती है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो कहलाती है उसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। क्या नाम है फ्रूट फ्लाई का? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट फ्लाई। तो इसका जो लाइफ स्पैन है इसका सिर्फ 1 महीना होती है, इसकी जिंदगी जो होती है कितनी? सिर्फ 1 मंथ इसका लाइफ स्पैन है। फिर आता है हमारा टॉर्टोइज, जिसे हम कछुआ कह देते हैं। कछुआ जो है इसकी वैरायटी कई होती है, लेकिन इनकी जो उम्र पाई जाती है वो पाई जाती है 100 ईयर्स to 150 ईयर्स। 150 साल इसकी मैक्सिमम उम्र हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारे टॉर्टोइज। नेक्स्ट आता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। कितना प्यारा सा नाम है, मगर और मच्छ भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मगरमच्छ की जो क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन लिखा हुआ है हमारे यहाँ लिखा हुआ है 60 ईयर्स, यानी कि तकरीबन इंसान के आसपास की जिंदगी होती है, ठीक है। 60 ईयर्स इसका ओल्ड एज है। और उसके बाद मतलब पैरट, एक नन्ही सी जान, देखिए छोटा सा है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए है तो तोता, लेकिन उसकी उम्र कितनी हमसे कई गुना है, 2 गुना 3 गुना के आसपास मान लीजिएगा। हम अगर 60 ईयर्स है तो हमसे मतलब 2 गुने 3 गुने के आसपास बैठेगा।
तो हमारी जो जिंदगी है वो कितनी 60 ईयर्स होती है, इसकी 140 ईयर्स, कुछ बुक्स में लिखा है कि 150 ईयर्स भी इसकी उम्र होती है। तो यहाँ पे ये काउंट नहीं होता कि उसका साइज छोटा है तो वो जिंदगी छोटी होगी, ऐसे नहीं होता बेटा जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हजारों साल जिंदा रह सकती है, कुछ सालों जिंदा रह सकती है, कुछ बहुत जल्दी इंतकाल हो जाता है। हम पैरट के कंपेरिजन में काफी अनलाज है, लेकिन हमारी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो बेटा बहुत कम है। हमारी उम्र 60 ईयर्स है। एलिफेंट जो कि कितना बड़ा देखिए साइज में है, लार्ज इन साइज, ठीक है, लेकिन उसकी उम्र कितना है, ओनली 90 ईयर्स, बहुत छोटी सी उम्र होती है, 90 साल उम्र होती है। कुछ बुक्स में लिखा है 60 to 90 ईयर्स होती है इसकी उम्र होती है। फिर आते हैं ह्यूमंस, बच्चे हम, तो हमारी उम्र 50 से 70 साल भी लगती है, 60 से 70 साल भी होती है। डॉग है, उसकी 50 साल के आसपास, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स उसकी एज होती है। इस तरह से होता है हॉर्स, हॉर्स होता है घोड़ा, उसकी उम्र भी हमारी तकरीबन बराबर ही होती है बेटा जी। तो ये क्या है, ये लाइफ स्पेन दिए हुए हैं, एक टेबल है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप रख सकते हैं, इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं, लिविंग बींग्स आर नॉट इमोर्टल, लिविंग बींग्स जितनी भी हैं बेटा जी वो कभी इमोर्टल नहीं है, जो दुनिया में आया है उसको हर हाल में खत्म होना है। ऊपर वाले ने हमें एक लिमिटेड, मैंने बोला था इससे पहले भी इसी लेक्चर के अंदर कि एक लिमिटेड हमें एज ग्रुप होता है बेटा हुआ, हर सांस हमारा लिमिटेड है, हम उस सांस के अंदर हमें क्या करना है बेटा जी, उसी सांस में जिंदा रहना है। खैर, अब देखो इसमें लाइफ स्पेन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पेन। तो हम यहाँ देखेंगे, लिखा हुआ है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, यानी कि जब हमारी पैदाइश होती है, पैदाइश होने से लेकर नेचुरल डेथ तक हमारा जो पीरियड कहलाएगा, उसी पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पेन, जिंदगी जिसे कहते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें होता क्या है कि लाइफ स्पेन, ये बेटा एक चीज जहन में रखिएगा कि मैंने जैसे भी बोला था कि साइज डिपेंड नहीं करता, तो यहां देखेंगे लाइफ स्पेन नॉट कोरिलेटेड विद साइज एंड मास। जरूरी नहीं कि साइज छोटा हो तो जिंदगी भी छोटी होगी, नहीं बेटा। जैसे अभी मैंने पैरट का एग्जांपल दिया था, पैरट एक छोटी सी चीज है, लेकिन उसकी जो लाइफ स्पेन है वो है बेटा 140 ईयर्स टू 150 ईयर्स। लेकिन हम लोग देखिए कितने बड़े हैं, हाथी देखिए, एलिफेंट कितना लार्ज है, लेकिन उसकी उम्र जो है 60 ईयर्स टू 90 ईयर्स होती है, जस्ट हाफ के आसपास हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो जनरली बेटा देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, हम उसका सबसे पहले मीन देखें, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन का मीन्स ही हमें नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे पढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ भी डेफिनेशन दे दूं उसको। रिप्रोडक्शन मीन्स एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स होता है। ये एक ऐसा मेन फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो इनकम्प्लीट इंडिविजुअल कहलाता है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स, ऑल आर, ठीक है, वो लिविंग बींग है, लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूसर नहीं है तो इनकम्प्लीट इंडिविजुअल कहलाता है। खैर, तो डेफिनेशन देखेंगे, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यानी कि कहने का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन खास बात देखेंगे, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे की तरह ही पैदा करता है। किसी इंसान के यहाँ पर एनिमल का बेबी पैदा नहीं हो सकता, ऐसे किसी जानवर के यहाँ पर कोई इंसान का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। कोई प्लांट का बेबी ह्यूमन प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, कोई इंसान प्लांट प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें जो भी इंडिविजुअल है अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा, ये इसकी डेफिनेशन कहलाती है। और जानते हैं इससे क्या होता है, इसका जो मेन काम है वो ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जिसे हम कहते हैं जनरेशन को प्रोड्यूस आगे बढ़ाने के लिए, ये रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। अब देखते हैं खास तौर से, आप जानते हैं जनरली बेटा ऊपर वाले ने देखिए ये जो सारे सिस्टम बनाए, जो पूरी पृथ्वी, जमीन, जो अर्थ बनाई है, यूनिवर्स बनाया, ये क्या है, अपने आप को पहचानवाने के लिए ऊपर वाले ने सारा सिस्टम बनाया, एक गेम खेला है। उसने क्या किया, देखिए आप जानते हैं कि अपने आप को पहचानवाने के लिए उसने क्या किया, एक दुनिया बनाई। दुनिया कहां से बनी आप जानते हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सन, लेकिन अब मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था अर्थ इज नॉट पार्ट ऑफ द सन। पहले कहते हैं सन एक जमीन का टुकड़ा, वो जो जमीन थी वो सूरज का टुकड़ा था, लेकिन अब कहते हैं सूरज का टुकड़ा नहीं है। अल्लाह बेहतर जाने क्या इनकी मिथ है, क्या इनके व्यूज हैं। खैर, तो कहते हैं कि हमारी जो जमीन है, इस पर जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आए उसे हम कहते हैं प्रोप्रोड्यूसर्स कहते हैं। लेकिन हम देखना चाहते हैं आखिर जो रिप्रोडक्शन हमारा टॉपिक है वहां चलते हैं, तो वहां हम देखना चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली कितनी तरह से हो सकता है। तो ऊपर वाले ने क्या किया कि अपना को पहचान पाने के लिए फिर वापस आते हैं, थोड़ा सा देख लें पहले, फिर आगे चलते हैं।
कि रिप्रोडक्शन का मीन्स रिप्रोडक्शन जो होता है क्या है। तो ऊपर वाले ने क्या किया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया जो अपना प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो अपना आप यानी कि डेवलप हो सकते हैं। कुछ ऐसे रखे जिसमें मेल फीमेल रिक्वायर होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दो तरह से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला रिप्रोडक्शन कहलाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है तो उसे डिटेल में बता दूं। तो यहां लिखा बेटा मैंने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम उसमें आपको बता दें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो नोन एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ओके, इसे हम कह सकते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल कहलाता है बेटा बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल का मतलब वो यूनि मीन्स होता है वन और पेरेंट आप जानते हैं, यानी कि एक ऐसे इंडिविजुअल जो अपने जैसी एमोस को प्रोड्यूस करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकंड पार्टनर। इसमें सेकंड पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होता, एक ही पार्टनर से क्या होता है कि अपने जैसी इमोस प्रोड्यूस होने लगती है। चाहे बॉडी का पार्ट टूटे या बॉडी से कोई बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकले जिसे हम बडिंग कहते हैं, या हम रूट अगर प्लांट से तो प्लांट से अंदर रूट से भी डेवलप हो सकता है, लीफ से भी डेवलप हो सकता है, स्टेम से भी डेवलप हो सकता है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो पार्ट कहलाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है बेटा जी। कुछ ऐसी भी टेक्निक अप्लाई की गई जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक, माइक्रो प्रोपगेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई जिसमें बहुत कम वक्त के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीशीज यानी कि प्लांटेशन हम डेवलप कर सकते हैं बहुत इकोनॉमिकली, ठीक है, और टाइम बचाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। वो पूरे टेक्निक में आपको आगे बताऊंगा है। इस तरह से बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें मेल एंड फीमेल रिक्वायर्ड्स हों, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मेल फीमेल रिक्वायर होंगे तो क्या होगा उसमें बेटा जी, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स का मीन्स होता है जेंडर, जहां दो जेंडर शामिल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाई पेरेंटल। बाई आयु जिसमें हम पढ़ेंगे तो बाई का मीन्स होता है दो पेरेंट्स, ठीक है, बाई मीन्स टू पेरेंट्स आप जानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमारे जितने भी प्लांट वो होते हैं, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, सारे के सारे क्या होंगे बेटा जी, वो दो पेरेंट्स से डेवलप होंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसमें पेरेंट्स जब मिलते हैं तो इसमें बेटा फर्टिलाइजेशन भी टाइप आएगा। वो फर्टिलाइजेशन आपको बाद में पढ़ाया जाएगा फिलहाल कितने तरह का होता है। तो जनरली हमने अभी तक ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इससे टाइप्स क्या क्या होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से ऐसे टेक्निक हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सारी चीजें मैं आपके सामने अभी वो बेटा बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक डियर स्टूडेंट्स, सब में जो बता रहा हूँ उसमें मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बता रहा हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है तो हम देखना चाहते हैं कि असेक्सुअल, मैंने अभी बोला था अपनी इस वाले इससे अभी जो मैं बता रहा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उस सिंगल पेरेंट के अंदर का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक या तो मेल मान या फीमेल मान जो भी बॉडी होती है वो क्या करेगी, अपने ही जैसे यंग प्रोड्यूस करेगी। अगर यंग प्रोड्यूस करेगी तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी वो जो पाए जाएंगे क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स, वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, अपने ही जैसे होंगे। लेकिन खास बात इसमें देखेंगे सेक्सुअल को मतलब क्या है, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इन्वॉल्व कौन होता है इसमें जानते हैं, इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट। इसमें बेटा एक ही पेरेंट शामिल होता है। जब सिंगल पेरेंट शामिल होगा इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। दूसरा यहां देखेंगे, ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है नो गैमेटोजेनेसिस। मैं इसको ब्लैक कलर से लिख दूं, ग्रीन नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि नो गैमेटोजेनेसिस। तो नो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं होगा, यानी कि नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, यानी गैमेट्स नहीं बनते। अब गैमेट्स होते हैं तो गैमेट्स हम जानते हैं, गैमेट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। अगर हमारा मेल फीमेल गैमेट को हम अगर देख सकते हैं तो मेल फीमेल गैमेट क्या होते हैं बेटा जी, देखेंगे तो हमारे स्पेशल तरीके से देख लेंगे, वो स्पर्म और ओवम होते हैं। तो गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन मेल गैमेट और सेकंड होता है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म वेयरएज फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम। तो इसमें ना ओवम बनेगा ना बेटा न इसके अंदर स्पर्म बनेगा, इसका मतलब गैमेट्स में नहीं बनेंगे। दूसरा पॉइंट है नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब कोई चीज बनेगी ही नहीं तो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा, ना फ्यूजन होगा,
जब फ्यूजन नहीं होगा तो अपना भी हो जाएगा नो फर्टिलाइजेशन, ना उसमें फर्टिलाइजेशन होगा बेटा जी। तो हमारा जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या है कि इसको यूनिपेरेंटल कहते हैं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके बाद में फ्यूजन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो ट्रांसफर कैसे होगा? ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स भी नहीं होता बेटा जी। फिर कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ म्यूसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट के लिए भी याद रखिएगा। ठीक है कि एब्सेंस ऑफ म्यूसिस, जब इसमें म्यूसिस नहीं होता, म्यूसिस होता क्या जनरली कि इस म्यूसिस के जरिए हमारे जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो असेक्सुअल प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं उसमें म्यूसिस नहीं होता, म्यूसिस उसमें होता है गैमेट सेल्स के अंदर होता है। तो कह रहे हैं जब इसमें म्यूसिस नहीं होगा तो क्या होगा? प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? अनचेंज्ड रहते हैं। अनचेंज का मतलब होता है कि इस जो म्यूसिस डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है खास तौर से अगर हमारे मान लीजिए किसी के अंदर किसी भी स्पर्म है, स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा जी? 23 होते हैं। ऐसे हमारे ओम के अंदर भी 23 होते हैं। इंसान की बात चल रही है। जब ये हमारे जितने भी ट्रांसफर होगा म्यूसिस होगा तो बेटा ये क्या रहेगा? रिमेन सेम। इसका मतलब है कि ये जो है हमारे जितने भी हमारे स्पर्म, इसमें क्रोमोसोम नंबर का भी चेंज नहीं होता, तो इसमें प्लॉइडी ही रह जाती है, इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। इसलिए विश्व जो होता है खासों से जब हमारा एक स्टेज ऐसी आती है जिसे हम कहते हैं कि एक होती है हमारी माइटोसिस, होती है म्यूसिस। तो माइटोसिस म्यूसिस में फर्क क्या है बेटा जी? माइटोसिस म्यूसिस ये कहना चाहता है कि माइटोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन यानी इक्वेशन डिवीजन, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर कभी भी चेंज नहीं होते, ना रिड्यूस टू हाफ होते हैं। लेकिन म्यूसिस में हम जानते हैं रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। लेकिन जब म्यूसिस की स्टेज एक ऐसी आती है जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी भी चेंज नहीं होते, सेम टू सेम रहते हैं, तो ये वही स्टेज कहलाती है बेटा जी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां देखेंगे हम, अब इसमें आता है नेक्स्ट प्रोड्यूस सिमिलर, यानी कि सिमिलर और एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि अपने ही जैसे जितने भी मान ली पेरेंट्स है, मैं हूं मान लीजिएगा, अगर मैं असेक्सुअल प्रोड्यूस हो सकता था तो मेरी जैसी कॉपी बनती है, हम उसे कहते हैं क्लोन। तो क्लोन इसके जरिए यानी कि असेक्सुअल प्रोडक्शन के जरिए हमेशा क्लोन से डेवलप होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्लोन्स का मतलब होता है कि जैसे मेरी कॉपी बनाकर यहां खड़ी कर दीजिए तो क्लोन कहलाता है। वो अपने पेरेंट्स के 100% सिमिलर होता है। अगर 100% सिमिलर नहीं होगा बेटा जी तो क्या होगा? वो डिसीजन गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर क्लोन नहीं कहलाएगा। जैसे मैं हूं और मेरे पेरेंट्स, तो मैं अपने पेरेंट्स से ओनली 50% सिमिलर हूं। लेकिन मान लीजिएगा अमीबा है, अमीबा जो होता है वो अपने ही जैसी कॉपी बनाता है सेम टू सेम, तो इसमें होता है क्या कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम टू सेम रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, और एक बहुत अच्छा बता दूं आपको, द फर्स्ट क्लोन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला क्लोन कहलाता है डॉली। डॉली इज द फर्स्ट क्लोन ऑफ द वर्ल्ड। उसका मतलब होता है दुनिया में एक क्लोन बना जिसका नाम शीप डॉली था, शीप यानी भेड़, एक उसका नाम रखा गया था डॉली इज द फर्स्ट क्लोन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लोन कहलाता है। और ये जो क्लोन है जानते हैं क्या है? ये अपने पेरेंट्स से 100% सिमिलर होते हैं। इसका मतलब होता है जितने भी क्लोन्स होंगे जानते क्या होगा? 100% सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए हम हमेशा होंगे 100% सिमिलर होंगे बेटा टू देयर पेरेंट्स। ये खास बात होती है इसकी। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है कि सेम टू सेम मेरी कॉपी निकाल कर रख देना, जैसे कहते हैं हम बेटा जी क्लोन्स। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी जब दुनिया में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे तो उसके अंदर क्या पंगा था बेटा जी कि वो जो थे खास से क्या होते थे? रिप्रोड्यूस होते थे, लेकिन कैसे? असेक्सुअली होते थे। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं यहाँ पे सामने, तो देख लीजिए। यहाँ लिखा है स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज जो होते हैं इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो होते हैं इसकी बॉडी जो होती है इन्हें हम लोग फाइलम कॉरिफेरा। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर वेयर एज स्पॉन्जेस आर मल्टीसेलुलर। इस तरह से हमारे सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो अब ये है हमारा पार्ट के, ये जो है हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं बेटा जी, याद रखिएगा, ठीक है।